नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये विभिन्न प्रतियोगित परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों का ये संग्रह है। समास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और समास के जितने भी प्रतियोगित परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन लोग को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली में ये बताइए, चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व तो होगा नहीं, अव्यय होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, तो ये बहुब्रीहि समास है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमौली बहुब्रीहि समास से बना है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोनों शब्द या पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। चंद्रमौली का तात्पर्य होता है चंद्र है मौली पर जिनके, अर्थात शंकर को चंद्रमौली कहा जाता है। अर्थात यह बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद से कह रहा है कि द्वंद्व समास कौन सा होगा। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास क्या होता है, इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्या कह रहा है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, इसके सभी पद प्रधान होते हैं, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें से कोई नहीं। तो इसके सभी प्रधान दो ही पद होते हैं। तो इसमें इसका दोनों पद प्रधान होता है। ये इनके सभी, ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये 20 पर जाएंगे। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद से हम लोग ये शिक्षक भर्ती 2011 में पूछे गए संग्रह है। कह रहा है द्वंद्व समास में और अथवा या योजक चिन्ह लगता है, अतः विकल्प भी जिनके सभी पद प्रधान हैं। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार कौन सा है। तो प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रयोगशाला में क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कह रहा है कि तत्पुरुष समास की थोड़ा व्याख्या देखेंगे। कह रहा है तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है। पहले वाला पद क्या होता है, अप्रधान होता है, गौण होता है, तथा उत्तर पद प्रधान होता है। अतः विकल्प डी इसका सही है। और उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये 10 यहाँ तक हो गया। इधर वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। ये चतुरानन जो कह रहा है कि चतुरानन में बहुब्रीहि समास है। चतुरानन का आशय है वह जिसके 4 भुजाएं हैं, अर्थात ब्रह्मा। तो कह रहा है कि चतुरानन में बहुब्रीहि समास है। कह रहा है कि नीरस में कौन सा समास है। नीरस में कौन सा समास है, तो नीरस में ये बहुब्रीहि समास है। नीरस में कौन सा समास है, तो नीरस में ये अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, नीरस में ये अव्ययी भाव समास है। नीरस में अव्ययी भाव समास है। कह रहा है कि नीरस शब्द में अव्ययी भाव समास है और समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, उसी को अव्ययी। कह रहा है कि किस 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो ये तत्पुरुष समास किस में है, तो गृहगत। गृह को माने घर को जाने वाला, गृह को आगत, गृह को जाने वाला, गृह को आने, आगत माने गृह आगत, गृह। तो क्या हो जाएगा, गृहगत। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पर थोड़ा व्याख्या करेंगे। गृहागत में तत्पुरुष समास है और गृहागत का अर्थ होता है गृह को आगत, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अंशुमाली में कौन सा समास है, तो अंशुमाली में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, त्रिगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो अंशुमाली में ये बहुब्रीहि समास होगा। ये अंशुमाली में क्या हो जाएगा, अंशुमाली में ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसका व्याख्या।
अंशुमाली वह अंशु किरणें हैं जिनकी अर्थात सूर्य अर्थात विकल्प सही है। कह रहा है कि जिस शब्द में बहुब्रीहि समास है, कह रहा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसके बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष, तो ये गृहागत तत्पुरुष शब्द है। कह रहा है गृहागत में तत्पुरुष समास है। गृहागत का अर्थ होता है गृह को आगत अर्थात विकल्प भी सही है। अंशुमाली में हम लोग तो जान गए कि बहुब्रीहि समास होता है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और वह अंशु मतलब किरणें होता है। और कह रहा है कि किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, तो किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, तो ये मेघनाद। मेघनाद में, ये मेघनाद में क्या है, मेघनाद में ये बहुब्रीहि समास है। मेघनाद में क्या है, तो मेघनाद में बहुब्रीहि समास है। मेघनाद अर्थात मेघ के समान नाद है जिनका अर्थात विकल्प सी सही है। यश यश प्राप्त नहीं होगा, हस्तलिखित नहीं होगा, सप्ताह नहीं होगा, तो ये बहुब्रीहि समास मेघनाद होगा। मेघनाद, मेघनाद। उसके बाद से कह रहा है कि तत्पुरुष समास बताइए। इसमें से तत्पुरुष समास हम लोग को जानना है। अनिच्छा, अनिच्छा इसमें क्या है, अनिच्छा इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनिच्छा में तत्पुरुष समास। अनिच्छा, अनिच्छा का समास विग्रह इच्छा से रहित अतः विकल्प ये सही है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कह रहा है पीताम्बर, पीत है अंबर जिनका अर्थात विष्णु को कहा जाता है। विष्णु कह रहे हैं पीताम्बर, ये कृष्ण को कहा जाता है। पीताम्बर किसको कहा जाता है, तो ये कृष्ण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पीताम्बर बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर किसको कहते हैं, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में दीर्घ समास है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ये दीर्घ समास होता है पंचवटी में। उसके बाद से कह रहा है कि पंचवटी में दीर्घ समास है। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अतिक पद संज्ञा होता है, अतः पंचवटी का आशय है 5 वटों का समाहार, अर्थात बहु विकल्प ये सही है। दानवीर में कौन सा समास होगा, तो दानवीर में बताइए कौन सा समास होगा, तो दानवीर में ये तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। दानवीर में दान करने वाले को दानो का वीर, तो दानो का वीर ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दानवीर ये तत्पुरुष समास की ओर होगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्दों के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। प्रतिदिन किससे संबंधित है, तो प्रतिदिन ये दीर्घु है। ये प्रतिदिन कौन सा है, तो प्रतिदिन ये दीर्घु समास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। प्रतिदिन ये दीर्घु समास है। उसके बाद से प्रतिदिन दीर्घ हो जाएगा। कह रहा है कि दानवीर में तत्पुरुष समास है। इस समास में अतिक पद प्रधान होता है, अतः विकल्प डी सही है। कह रहा है दिए गए ये प्रतिदिन किससे संबंधित है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, ये प्रतिदिन अर्थात अव्ययीभाव समास है। लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर, तो कह रहा है कि लंबोदर कौन सा समास है, तो ये लंबोदर ये बहुब्रीहि समास है। लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर में बहुब्रीहि समास होता है। तो लंबोदर का आशय होता है लंबा है उदर, जिनका अर्थात गणेश को लंबोदर कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नवग्रह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर नवग्रह, ये नवग्रह ये संख्या को बात कर रहा है, तो नवग्रह यहाँ पर दीर्घ समास हो जाएगा। नवग्रहों का समाहार को नवग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ये नवग्रह संख्या को बात कर रहा है। देशांतर में कौन सा अंतर है, तो देश का अंतर को देशांतर कहते हैं। तो हम तत्पुरुष समास पर जाने का कष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर है देशांतर में तत्पुरुष समास हो जाएगा, देशांतर। उसके बाद से हम लोग इधर देखेंगे, यहाँ पर देशांतर में तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आशय होता है एक देश से दूसरे देश, देशांतर एक देश से
दूसरे देश, अतः विकल्प ए भी सही है। तत्पुरुष समास है। सपरिवार, सपरिवार में ये क्या सही होगा? तो सपरिवार में ये अव्ययी भाव संबंधित है। सपरिवार अर्थात परिवार सहित, यहाँ अव्ययी भाव समास है। उसके बाद से कह रहा है कि दीनानाथ में कौन सा समास है? तो ये दीनानाथ में तत्पुरुष समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो ये दीनानाथ में तत्पुरुष समास है। दीनानाथ, व्याख्या देखेंगे। दीनानाथ अर्थात दिनों का नाथ, यहाँ तत्पुरुष समास है। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में कौन सा समास है? हम लोग देखेंगे नवरत्न में कौन सा समास, बताइए। नवरत्न में कौन सा समास है? तो ये यहाँ पर नौ, ये संख्या को दर्शा रहा है, तो नवरत्न में ये कौन सा समास हो जाएगा? तो नवरत्न में ये दीर्घ समास हो जाएगा। नवरत्न में दीर्घ समास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर यहाँ पर शक्कर देखेंगे। ये कह रहा है कि घी शक्कर, घी शक्कर ये क्या है? तो घी शक्कर ये द्वंद्व समास से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुरलीधर धर में क्या कौन सा समास है? तो मुरलीधर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मुरली, मुरली को धारण करने वाले को मुरलीधर कहते हैं और श्री कृष्ण को मुरलीधर कहा जाता है। अनंत, अनंत मतलब क्या हो जाएगा? अनंत, अनंत मतलब क्या हो जाएगा? अनंत, अनंत अव्ययी भाव समास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अनंत, यहाँ आपका अन्यास, अन्यास में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे हम लोग गुजरेंगे या और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का ये संग्रह है। कह रहा है कि अन्यास, अन्यास में कौन सा समास है? तो अन्यास में ये कौन सा समास है? तो ये अन्यास में नय समास है। अन्यास में ये नय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नय समास हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है अर्थात न हो प्रयास जिसका अतः यहाँ पर न भी समास है, अतः वो विकल्पीय समास है। रात दिन, रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। रात दिन में कौन सा समास है? तो रात दिन में ये द्वंद्व समास है। उसके बाद से कह रहा है कि भाई बहन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। भाई बहन में ये द्वंद्व समास है। उसके बाद से कह रहे हैं हम कि भाई बहन का समास विग्रह भाई और बहन, अतः विकल्प सी सही है। वज्रपाणी में कौन सा समास है? तो वह जिसके पाणी, पाणी मतलब हाथ से वज्र है, वज्र मतलब इंद्र। तो कह रहा है कि हाथ से जो इंद्र है उसको क्या कहते हैं? उसको वज्रपाणी कहते हैं। जो हाथ से इंद्र है उसको वज्रपाणी बहुब्रीहि समास। वज्रपाणी क्या हो जाएगा? वज्रपाणी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिसमें पहला पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। पहला पद प्रधान और दूसरा पद, और कह रहा है कि पहला पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होता है अव्ययी भाव। यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कह रहा है जिसमें पहला पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी अभी पढ़े। देशांतर में कौन सा समास होगा? ये भी हम लोग पढ़े। तत्पुरुष, देशभक्ति में कौन सा? देश भक्ति, देश का भक्ति, ये भी तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? तो हाथ से लिखने वाले को हस्तलिखित कहते हैं, ये तत्पुरुष समास होगा हस्तलिखित। और कह रहा है कि त्रिनेत्र किससे संबंधित है? तीन नेत्रों के संग्रह को त्रिनेत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आगे हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ इधर आएंगे थोड़ा। एक, हाँ, यहाँ से बहुब्रीहि समास हमें पहचानना है। तो कमलायन कह रहा है कि बहुब्रीहि समास,
कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर निर्दिष्ट समास वाले शब्द समस्त पद का चुनाव कीजिए। तो हमें कह रहा है विकल्प में प्रत्येक प्रश्न को बहुब्रीहि समास हम बताना है कौन सा होगा। कमलायन हो जाएगा, सजन हो जाएगा, प्रतीक्षण हो जाएगा। तो लंबोदर, लंबोदर क्या हो जाएगा, लंबोदर ये बहुब्रीहि हो जाएगा, लंबोदर ये बहुब्रीहि हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास ये गंगाजल, गंगाजल ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कह रहा है कि दीर्घ समास है, दीर्घ समास कौन सा हो जाएगा, ये नवरत्न, नवरात्र, नवरात्र ये दीर्घ समास है। और कह रहा है कि नवरात्रों को क्या कहते हैं, नवरात्र। कर्मधारय समास है, कर्मधारय कौन सा समास है, बताइए कर्मधारय कौन सा समास है, कर्मधारय कौन सा समास है। तो कर्मधारय ये कर्मधारय कौन सा समास है, कर्मधारय कौन सा समास है। तो नील कंगन सुलोचना शताब्दी राधाकृष्ण, कर्मधारय में नील कमल ये कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर इसका नील कमल क्या है, नील कमल ये कर्मधारय समास है, ये कमल। बहुब्रीहि समास का ये नील कमल कर्मधारय। कह रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो चतुर्भुज, ये चतुर्भुज बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि वह जिसके चार भुजाएं हैं अर्थात विष्णु, यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कह रहा है कि उपयुक्त समास का चयन कीजिए और सुख दुख में कौन सा समास हो जाएगा। तो द्वंद्व, ये सुख दुख भाई हैं तो द्वंद्व हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग सुख दुख से आगे बढ़ते हुए कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो ये वीणा पाणी, दो माता, लाल पीला, विद्याभ्यास। तो कह रहा है कि कौन ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, वीणा पाणी, वीणा पाणी और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, वीणा पाणी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। वीणा कह रहा है वीणा है पाणी में जिनके अर्थात सरस्वती। कह रहा है कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। तो ये पराधीन, पराधीन ये कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है पराधीन, ये अव्ययीभाव समास है। और नीलगाय कर्मधारय है, प्रिय सखा ये कर्मधारय है, और पीताम्बर ये भी कर्मधारय है। उसके बाद से पराधीन अर्थात पर के अधीन, इस संबंध तत्पुरुष से आता विकल्प से। इनमें से तत्पुरुष समास कौन सा है, तत्पुरुष समास कौन सा है। तो आशातीत नहीं। कह रहा है कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा आता है। तो वीणा पाणी ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। उसके बाद से कह रहा है कि वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिनके अर्थात सरस्वती, और कौन सा शब्द कर्मधारय नहीं है। तो ये पराधीन, पराधीन ये पराधीन क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास नहीं है, पराधीन कर्मधारय समास नहीं है। पराधीन अर्थात पर के अधीन जिनमें संबंध तत्पुरुष समास है, अतः विकल्प डी सही है। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा। तो आशातीत ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, आशातीत ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अजन्म व्यय शीतोष्ण ये अष्टाध्यायी ये भी नहीं होगा। तो ये आशातीत तत्पुरुष। पंचानन में कौन सा समास है। तो पंचानन में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पंचानन में बहुब्रीहि समास। पंचानन कहाँ से है, जिसके 5 आनन है अर्थात शिव, इसमें से विकल्प बी सही है। पंचानन कहाँ से, जिसके 5 आनन है। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगा जल में समास का भेद कौन सा हो जाएगा, गंगा जल में समास का भेद कौन सा हो जाएगा, गंगा जल में समास का भेद कौन सा हो जाएगा। गंगा का जल तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि सत सही में कौन सा समास होगा। तो 700 का समाहार को सत सही कहते हैं। 700
700 समारोह को सतसई कहते हैं। सतसई ये दीर्घ समास हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा, तो धीरे धीरे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि धीरे धीरे अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद प्रधान होता है। कह रहा है कि चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, चक्रपाणी में कौन सा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और वाचस्पति ये अलुक तत्पुरुष, ये अलुक तत्पुरुष है। वाचस्पति, वाचस्पति अलुक तत्पुरुष ये टाइपिस्ट परीक्षा में पूछा गया, सहायक ग्रेड FCI में पूछा गया है। गोबर गणेश में कौन सा, तो गोबर, गोबर कह रहा है कि गोबर से निर्मित, गोबर से निर्मित को गोबर गणेश कहते हैं ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन सा, ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, करण तत्पुरुष। कह रहा है कि तीन बेड़ियाँ मिलती है, वहाँ पर क्या होता है, त्रिवेणी। तो 3 बेड़ियाँ जहाँ मिलती है किस समाज से संबंधित है, ये दीर्घ समाज से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में गौ का अव्ययी भाव समास है। गौशाला में अव्ययी भाव समास है, गौशाला में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। गौ का शाला को कह रहा है कि जलाधि, जलाधि में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। लव कुश में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और देव जो महान है उसको क्या कहते हैं, तो बहुब्रीहि कहते हैं। और देव जो महान है बहुब्रीहि कहते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, तो नील गगन ये कर्मधारय समास है। नील गगन ये कर्मधारय समास है। उसके बाद से कह रहा है कि नीला है जो गगन, इनमें से कर्मधारय समास है। अतः चौमासा में समास है, तो चौमासा में ये दीर्घ समास हो जाएगा। ये चौमासा, ये चार मासों का समाहार को चौमासा कहते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर इधर आएंगे। ये भी जो छूटा है, कह रहा है कि गृह प्रवेश में कौन सा समास है, तो गृह प्रवेश में गृह, कह रहा है कि गृह माना घर में प्रवेश, तो घर में प्रवेश को तत्पुरुष समास पर जाने का कष्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और युद्ध भूमि में किससे संबंधित है, तो युद्ध भूमि ये तत्पुरुष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तत्पुरुष से संबंधित है, तत्पुरुष से संबंधित है युद्ध भूमि। उसके बाद से कह रहा है कि देवासुर, देवासुर किससे संबंधित है, तो देवासुर ये द्वंद्व समास से संबंधित है। देवासुर ये द्वंद्व समास से संबंधित है। उसके बाद से देवासुर, देव असुर, देवा में द्वंद्व समास है, अतः विकल्प डी है। रणवीर, रणवीर किससे संबंधित है, तो रणवीर में ये तत्पुरुष समास है। रणवीर ये तत्पुरुष समास है। उसके बाद से कह रहा है कि वनवास में कौन सा समास है, तो वन में वास करने वाले को वनवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भव सागर, भव सागर में कौन सा समास है, तो भव सागर, भव सागर में कौन सा समास हो जाएगा, भव सागर, भव को पार करने वाले को भव सागर कह जाए। देख लीजिए कौन सा समास होगा। कह रहा है कि देव, देव जो महान है अर्थात महादेव, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। कह रहा है कि कर्मधारय समास है, तो नील गाय, नील गाय में ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कर्म, चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा, तो चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये चौमासा में ये दीर्घ समास हो जाएगा। चौमासा में ये दीर्घ समास हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कार्य में कुशल कौन सा समास हो जाएगा, तो कार्य में कुशल ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2010 में पूछा गया। उसके बाद से कार्य में कुशल तत्पुरुष समास है। लाभ, हानि या लाभ में द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद से हम लोग गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा विकल्प सही। गुण दोष ये भी क्या हो जाएगा, गुण दोष द्वंद्व समास हो जाएगा। और बैलगाड़ी किससे संबंधित है, तो ये बैलगाड़ी, बैल का गाड़ी,
बैल मतलब बैल का गाड़ी मतलब तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि पाप पुण्य किससे संबंधित है, तो यहाँ पर पाप पुण्य ऑप्शन नंबर बी, ये पाप पुण्य द्वंद्व से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि पाप और पुण्य इनमें से द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आनंद मठ किससे संबंधित है, आनंद मठ बताइए, आनंद मठ, आनंद में मठ, आनंद में मठ को आनंद मठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या चाहेंगे, आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद में मठ तत्पुरुष होगा, कर्मधारय नहीं, आनंद लाल तत्पुरुष समास होगा, आनंद मठ में तत्पुरुष समास होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उद्योगपति किससे संबंधित है, तो यहाँ पर उद्योगपति, उद्योग में पति तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये आप बीती, आप बीती किससे संबंधित है, अव्ययी भाव से संबंधित है। हाँ आप बीती, ये आप बीती, आप पर बीती, अपने पर बीती माने अपने आप बीती माने अपने पर बीती, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा महल, राजा महल में कौन सा समाज है, राजा का महल तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि राजमहल, राजा का महल अर्थात विकल्प। परमेश्वरम किससे संबंधित है, तो परमेश्वरम किससे संबंधित है, दीर्घु तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी। तो परमेश्वर परम है जिनके ईश्वर, परमेश्वर परम है जिनके ईश्वर, परमेश्वर परम है जिनके ईश्वर अर्थात कौन हो जाएंगे, परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा, परम, परम मतलब कर्मधारय की तरफ जाने का कष्ट परम है, जो ईश्वर कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। अपने वाणी को यहीं पर विराम रखते हैं।